Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College। ये वीडियो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण का वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 सर्वनाम। सर्वनाम को जानने से पहले हम थोड़ा सा संज्ञा के बारे में जान लेते हैं कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या है? सर्व प्लस नाम, यानी सब नामों के लिए, ऐसे शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हो। संज्ञा क्या है? नाम है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा नाम है मतलब नाम की जगह पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम है। सर्वनाम का अपना कोई अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ जो है वो संदर्भ से प्राप्त होता है। जैसे अगर एक लड़का कहता है कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं का क्या अर्थ है? वह लड़का। और अगर कोई लड़की कहती है कि मैं विद्यालय जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं का क्या अर्थ है? वह लड़की। तो अब आइए थोड़ा सा परिभाषा से इसको समझते हैं कि सर्वनाम क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, कुछ, ये शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि राम विद्यालय जाता है, राम संज्ञा शब्द है, तो अगर हम कहें वह विद्यालय जाता है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद की ओर। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? किसी व्यक्ति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में जो कहा जाए उसके लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, वहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे मैं, हम, हमारा आदि जो शब्द हैं सर्वनाम शब्द हैं। अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जो सर्वनाम शब्द में बोलने वाला अपने सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए करता है, तो वहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे तुम, तुम्हारा आदि जो शब्द हैं वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और गा है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, तो वहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे वह, उन्हें, उन्होंने आदि जो शब्द हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला जो भेद है इसका, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी के लिए किया जाता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, इसमें यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए नहीं किया जाता, वहाँ पर या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है जिन सर्वनाम शब्दों से, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर कोई खड़ा है में कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पर जो और सो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ पर कहाँ शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है या बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूँगा, तो यहाँ पर जो स्वयं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो ये था
नाम जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है। इसको पाठ को पढ़िए, फिर से समझिए और याद भी करिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे।